फिर वही संशय, फिर वही अवधारणाएं। कब चढ़ेगा शिवरात्रि पर कांवड़ियों का जल, अलग अलग विचार। आखिर कारण क्या है कि हम जल लेके आ रहे हैं और अवधारणाएं पैदा हो रही है कि 23 तारीख में शिवरात्रि होगी या 24 तारीख में शिवरात्रि होगी, जल का सही समय क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांवड़ियों के लाए हुए उस जल की जो करोड़ों कांवड़िए चलते हैं हरिद्वार से जल लेने के लिए और वो जल लाते हैं, लेकिन उनको संशय रहता है कि जल का सही समय क्या है, जल अभिषेक किस समय किया जाए। बात आ रही है निकल कर, संशय आ रहे हैं निकल के कि 23 तारीख में शिवरात्रि लगेगी तब जल चढ़ाया जाएगा या 24 तारीख में जाके जल चढ़ाया जाएगा। सामान्य अवधारणा तो ये थी 24 तारीख की शिवरात्रि है, शिवरात्रि में जो 24 तारीख में रहेगी किसी समय जल चढ़ा लेंगे। लेकिन तमाम अवधारणाएं आने लगे, तमाम संशय आने लगे, तमाम पंडितों की बातें आने लगी कि नहीं 23 तारीख में सही रहेगा, 24 तारीख में सही रहेगा। तमाम मामले की बात करेंगे और इस मामले का पूरा समाधान करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य और पंडित सुमन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी कोई त्योहार आता है नई नई बातें खड़ी कर देते हैं आप लोग, तो संशय खड़े कर देते हो, अवधारणाएं खड़े कर देते हो। अभी करोड़ों लोग जो जल लेके आ रहे हैं कांवड़ियों के रूप में, भोले के रूप में, यहाँ भी संशय खड़ा कर दिया। सही समय क्या है, आप बहुत क्लियर बात बताएं। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपने इस चीज पर प्रकाश डाला। जी देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में जो विधि बताई गई है शिवरात्रि की, जी शिवरात्रि एक मिलन है। शंकर भगवान और माँ पार्वती के संबंध को, मिलन को शिवरात्रि बोलते हैं। जी इसमें सर्वप्रथम देखा जाता है कि हमारे यहाँ शिवरात्रि में तिथियों का मिल कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ प्रदोष व्रत होता है, आप लोग रखते हैं, माता बहनें रखती हैं जी। प्रदोष व्रत में हम क्या देखते हैं कि कभी तो द्वादशी में आ जाता है, कभी त्रयोदशी में आ जाता है ना। तो उसमें धारणाएं लोगों की होती है कि भाई द्वादशी में है, त्रयोदशी में है। इसी प्रकार हम यहाँ शास्त्रों में जो वर्णन दिया गया है, द्वादशी तिथि का योग जब बन जाए, जब द्वादशी तिथि मिल जाए, तब उसको बोलते हैं प्रदोष। इसी तरह से शिवरात्रि का योग है चतुर्दशी और त्रयोदशी, क्योंकि त्रयोदशी जो तिथि है वो शंकर भगवान की होती है और चतुर्दशी जो तिथि होती है वो माँ पार्वती आदि शक्ति जगदम्बा माँ को, उन दोनों की तिथि के मिलन को शिवरात्रि बोलते हैं। अब जैसा अनुज जी ने कहा कि अब जल चढ़ाने का क्या समय रहेगा, क्या है क्या नहीं है, भ्रांतियां पैदा हो रही है ना। भ्रांति इसमें कुछ नहीं है, शास्त्रों में जो उल्लेख दिए गए हैं उसी के आधार पर जो हमारे ग्रंथ है उसमें इन चीज़ों का वर्णन दिया गया है। अब जैसे 23 तारीख की हम शिवरात्रि या 24 तारीख की शिवरात्रि, इसका हम आपको संशय करके पूरे शास्त्र विदित बता देते हैं। 23 तारीख में जो त्रयोदशी तिथि संपूर्ण हो रही है वो 4:39 और 9 सेकंड पर खत्म हो गई। पीएम वाली या प्रातः काल? अच्छा, प्रातः वाले, ये ब्रह्म मुहूर्त की बात आप कर रहे हैं। ब्रह्म बेला में जी, ब्रह्म बेला में। और उसी के साथ चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। और जब त्रयोदशी और चतुर्दशी का मिलन हो जाएगा, जैसे मैं आपको पहले बताया था, त्रयोदशी शंकर भगवान की तिथि होती है जी, और चतुर्दशी माँ पार्वती, दो कालखंडों का आपस में मिलन, दोनों का मिलन को शिवरात्रि बोलते हैं जी। उसके महोत्सव को बड़े भक्तजन बड़े धूमधाम से मनाते हैं कि आज सब और शक्ति दोनों का मिलन हो गया जी। उसी को हम शिवरात्रि बोलते हैं। तो इसी में जो आज श्रेष्ठ मुहूर्त जो कांवड़ियों का बताया गया है वो 4:39 के बाद आप प्रातः प्रथम उसमें प्रथम बेला में जल चढ़ा अभिषेक कर सकते हैं। 8 मुहूर्त होते हैं, 4 पहर रात के और 4 पहर दिन के। प्रथम पहर में ही इस बार शिवरात्रि का बड़ा अनमोल योग बना हुआ है जी। कांवड़िए का जल जो है, जो जैसे कि जो जल लेकर आ रहे हैं या भक्तजन जल ले जो व्रत रखते हैं, वो इसी विधि के अनुसार अपना जल प्रारंभ कर सकते हैं। 8 मुहूर्त आप बता रहे हैं, 23 तारीख की जब शिवरात्रि लग जाएगी और 24 तारीख तक जब तक शिवरात्रि रहेगी, ये तो सही सिद्ध हो गया आपकी बात से कि ये दोनों दिन ही हमारे शिवरात्रि के हैं, दोनों दिन जो है किसी भी समय जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन आपने 8 विशेष मुहूर्त बताए हैं और इसमें भी अति विशेष ये बताया कि ब्रह्म मुहूर्त जो मुहूर्त रहेगा 4 बज के कुछ मिनट पर आप बता रहे हैं 39 जी, दोबारा रिपीट करिएगा। 4:39 पर। अच्छा, तो इसमें ये विशेष लाभ क्या होता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाते हैं, और वो कम लाभ कैसे हो सकता है जब हम दूसरे मुहूर्तों में चढ़ाते हैं? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम हमारे यहाँ 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ये
ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त तथा ब्रह्मा जी का वास, ब्रह्म बेला। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी सभी को उठ करके सुबह ही सबको रोजगार अमृत वर्षा देते हैं। सरस्वती सबकी जिह्वा पर होती है। प्रातः काल पूजा करने से, सूर्य उदय से पहले उठ करके पूजा करने का जो फल है वो भगवान शंकर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद उठता है उसके सारे धन का और आयु का नाश हो जाता है। और प्रातः सूर्य अरुण उदय से उठने से पहले, यानी कि अरुण उदय जो है हमारे यहाँ जो माना गया है, सूर्य जो माने गए हैं वो सभी देवताओं के प्रतीक माने गए हैं। हमारा ज्योतिष सिद्धांत चलता है सूर्य उदय से चलता है, ना कि 12 बजे के बाद। जैसे अंग्रेजी जो तिथि होती है 12 बजे के बाद चलती है, हमारे यहाँ जो सिद्धांत है वो सूर्य उदय से, ब्रह्म मुहूर्त से। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त बना हुआ है, एक तो ब्रह्म बेला आ गई जो अमृत वेला बोलते हैं जिसको, एक शिवरात्रि बन गई तो विशेष मुहूर्त हो गया। और स्वाति नक्षत्र इसमें पड़ रहा है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी वो राहु है। राहु जो है इस तिथि में बुधवार के दिन, जो बुध का दिन है वो राहु का होता है। इसमें विशेष लाभ मिलता है व्यापार के लिए, धन के लिए, यात्रा के लिए। जिसका राहु भारी हो, जिसकी बुद्धि भ्रमित हो, जिस बच्चे का पढ़ाई में दिमाग ना हो, वो इसी प्रथम वेला में इस मुहूर्त को जल चढ़ाए तो उसको असर दिखे। जिसको धन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो वो इसी मुहूर्त में जल जो चढ़ाएगा उसको प्राप्त फल प्राप्त होगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, लेकिन एक छोटी सी जानकारी वो चाहेंगे हम लोग। जब करोड़ों शिव भक्त कांवड़ी के रूप में हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने शिव के धाम पर जा रहे हैं, कोई अपने गांव जा रहा है, कोई पूरा महादेव जा रहा है, अलग अलग निजी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, तमाम जगह जल जा रहा है, बिहार में जल कांवड़ी के रूप में जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पे देखा जाए, जब हम या कांवड़ी या भाई जल अभिषेक करें तो विशेष कैसे उसका जल अर्पित किया जाए भगवान शिव को, और उसमें क्या मंत्र उनका होना चाहिए, क्योंकि वो भोले तो भोले होते हैं, चाहे वो भगवान शिव के रूप में हो या तो कांवड़ियों के रूप में हो, तो उन्हें विशेष आराधना और प्रार्थना क्या करनी चाहिए उस परमपिता परमेश्वर देवाधिदेव भगवान शिव से। देखिए वैसे भगवान तो सभी भाषाएं जानते हैं, सभी भाषाओं की ज्ञाता है, लेकिन शास्त्रों में जो वर्णन दिया है, जो सदगुरुदेव भगवान जी ने दीक्षा ली हुई है, कांवड़िया जो लाकर जिन्होंने दीक्षा ली है, और दीक्षा में जो उन्हें मंत्र मिला हुआ है, जो गुरु के द्वारा मंत्र दिया कि इस मंत्र से तुझे भगवान की प्राप्ति होगी, उसी मंत्र का उच्चारण करके शंकर भगवान को जल चढ़ाए। चाहे वो द्वादशी मंत्र का, चाहे वो पंचाक्षरी मंत्र हो, चाहे वो अन्य गायत्री जो मंत्र देवा जो है वो हो, उसी मंत्र से जल चढ़ाने पे इष्ट देव का ध्यान करके शंकर भगवान को जल अर्पण करें, जिससे उन्हें जो है विशेष लाभ प्राप्त हो। और जिन्होंने गुरुदेव नहीं बनाए हुए हैं वो इस मंत्र का उच्चारण करें, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। इस शाम्ब सदाशिव में अम्बा और भगवान शंकर दोनों का वास आता है। श्याम सदाशिव के नाम से हम जाप करते हुए जल अभिषेक कर सकते हैं। और बहुत अच्छा मुहूर्त जो शुभम शर्मा जी हमारे पंडित जी हैं, ज्योतिषाचार्य जी है, उन्होंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त का जो है 4 बजे के बाद में बोलेगा, तो उसमें तो बहुत सारे जो है लाभ मिल सकते हैं। लेकिन जो है अगर हम दोनों जल अभिषेक करें, चाहे वो 23 तारीख में करें या 24 तारीख में करें, तो ये एक अच्छा ही फल देगा। तो इसमें जो है कोई बहुत बड़ी संशय वाली बात जो थी वो गुरुजी ने जो है शुभम शर्मा जी ने से दूर करने का प्रयास किया। एक अंतिम बात छोटी सी आ रही है, जो हमारा ये जो मुहूर्त का समय रहेगा, लास्ट समय जो रहेगा 24 तारीख का लास्ट, ये कब तक रहेगा? देखिए इसमें मैंने आपको पहले बताया था 8 पहर होते हैं। प्रथम पहर जो है ये शिवरात्रि जब लग जाएगी तब इसे प्रारंभ हो जाएगा, और ये जो आखिरी पहर रहेगा ये लगभग 5:30 बजे तक अगले दिन हम कर सकते। 24 तारीख की 5:30 बजे तक जल अभिषेक। अच्छा, प्रातः से। हाँ, ये 24 घंटे का मान लीजिए, 24 घंटे थोड़े जो मान लीजिए, इसमें हम जल अभिषेक कर सकते हैं। हमारे कांवड़िया भाई भोले भाई इससे जल सूर्य उदय से पहले हमारा जो है ये 5:30 बजे तक संपूर्ण हो जाएगा। इसमें 4 पहर रात की होगी और 4 पहर दिन की होगी। संशय पर प्रकाश डालने के लिए, जब जल अभिषेक होने जा रहा है भगवान शिव का, उसके लिए बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।